हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो अगर कोई भी इंसान अभी आप स्पोकन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस वहाँ पर चल रहे हैं। वुड का पूरा कॉन्सेप्ट आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आने वाली हैं, जो हम स्पोकन बैच के अंदर ही सीखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बेसिक ग्रामर से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं जो हमें स्पोकन में प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, विच, वॉट, हु, इन सब का यूज़ करना, दैट का यूज़ करना, इट, दिस, दैट, इन सब के जो फ़र्क है उन चीज़ों को समझना। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैंने जो लिखे हुए हैं। अगर मैं लिखे हुए टॉपिक्स की बात करूं तो अराउंड 30 टॉपिक्स हैं जो मैं अब तक लिख चुका हूं, और ये टॉपिक्स आपको रेंडमली ऐसे अलग से कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। दीज टॉपिक्स आर आउट ऑफ माई प्रैक्टिस। जो मैंने प्रैक्टिस की है इतने टाइम से मैं सिखा रहा हूँ, तो उसी का ही ये कॉम्बिनेशन है जो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए जो बैच में है उन लोगों के लिए मैंने चीज़ें निकाल रखी हैं। तो उन पर वीडियो बनाने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और इस चैनल पर नहीं आएंगे, वो भी दूसरे चैनल पर ही मैं कंटिन्यू करूँगा। तो अगर आप लोग चाहते हो स्पोकन प्रैक्टिस करना, सो यू कैन ज्वाइन द बैच। नंबर मेरा 7303324695 है। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले उन लोगों का नाम मैं बताना चाहूँगा, और अभी कुछ नए नाम भी आ रहे हैं विच इज़ रियली गुड, जो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि नए नाम भी आ रहे हैं जहाँ पर लोग सेंटेंसेस बना रहे हैं वीडियोस में यूज़ किए गए फ्रेजल वर्ब स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके। सो इफ़ यू वांट कि मैं आपका भी नाम लूँ अगली बार, अगली वीडियो में, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाइए यूज़ करके। ठीक है, इस वीडियो में जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं उन स्ट्रक्चर्स को, या फिर अगर आपको और कोई भी स्ट्रक्चर पसंद आता है तो उनको यूज़ करके, फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइए। तो देखिए, नाम है, पहला नाम है, ये शायद किसी के चैनल का नाम है, कोकू OY2LQ। ठीक है। सेकंड सेकंड नाम है यशमीत सहरा, कविता विश्वास, गगन महाल, अंतरिक्षा चौहान, अफजल अंसारी, रेनू राणा। बस। ठीक है। और भी लोगों ने कमेंट किए हैं, लेकिन सिर्फ कमेंट ही ऐसे नहीं करना है, सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आपका कमेंट करने से भी तो कुछ फ़ायदा हो। इतनी सारी चीज़ों पर आप कमेंट करते रहते हो, लेकिन यहाँ पर कमेंट करोगे तो आपके सेंटेंसेस पक्के होंगे। उन कमेंट्स को आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो। जैसे जैसे वीडियो चल रही है उनको तुरंत आप लिखते चलो, तो इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा। चलो वीडियो हम आज की शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें किसी और से चैट करते हुए पकड़ लिया। ध्यान से यहां पर एक चीज समझना, कोई चीज करते हुए, यहां पर दो चीज सीखने को मिलेंगी। एक तो फ्रेजल वर्ब है ही कि चैटिंग अप। ठीक है। अब देखो, लोग मुझसे ये भी बहुत पूछते हैं कि अप, आउट, इन, ये कई जगह लगा होता है, खासकर तो आउट के साथ ऐसा ज़्यादा होता है। ये सेंस को बढ़ा देता है, सेंस को थोड़ा सा एनहेंस करता है, उसको थोड़ा बढ़ा देता है। वरना कई चीज़ों में इन, आउट, अप, इनको लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और इस वीडियो में ऐसे कई सारे फ्रेजल वर्ब्स आने वाले हैं कि अगर नहीं लगाएंगे तो भी सही है, लगा देंगे तो वो उसके मीनिंग को थोड़ा सा एनहेंस करता है, और आपकी जो इंग्लिश है उसको थोड़ा सा मॉडर्न बनाता है, एडवांस बनाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर, सो आई कॉच यू चैटिंग विद अनदर पर्सन, अगर मैं ऐसे बनाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चैटिंग अप। ठीक है। तो यहां पर हुआ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें किसी और से चैट करते हुए पकड़ लिया है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये मतलब आई कांट बिलीव। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मत लेकर जाओ। अगर कॉन्टिन्यूस में लेकर जाओगे तो बहुत घुमा फिरा के बोलना पड़ेगा कि आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ अनेबल टू बिलीव दिस। ठीक है। बहुत घुमा फिरा के बोलना पड़ेगा। तो मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल आप कैन के सेंटेंस में लेकर जाओ। आई एम अनेबल टू बिलीव अगर आप ऐसे बनाओगे तो भी ठीक है। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ अनेबल टू बिलीव ऑन दिस, इस तरीके से घुमाकर बनाओगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंपल बना दो ना, आई कॉन्ट बिलीव, यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, आई कॉच यू, आई कॉच यू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई डिड कैच यू। डिड कैच के अंदर छुपा सेकंड फॉर्म बन गई आई कॉच यू। आई कॉच यू, मैंने तुमको पकड़ लिया। चैटिंग अप, अब यहां पर जो आईएनजी लगा हुआ है, जब हम किसी दूसरे के बारे में बोलें कि उसको ये करते हुए, ठीक है, मैंने देखा, मैंने सुना, ठीक, तो दूसरा कोई काम कर रहा है और मैं अपना बता रहा हूं कि मैंने देखा था उसको ये करते हुए, तो आईएनजी लगता है। जैसे मैं बोलूं, मैंने उसको क्रिकेट खेलते हुए कल देखा था, तो मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्रिकेट वो खेल रहा था, तो मैंने देखा था। सो आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं यहां अपनी बोलूं कि मैंने उसको देखा था जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो यहां पर एक दौरान का सेंस आ जाता है, दौरान का, कि मतलब मैंने उसको देखा था जिस दौरान मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो ऐसी जगह पर हम वाइल का यूज करते हैं, वाइल का।
ठीक है। तो अगर मैं अपना बोलूँ कि भाई मैंने ना उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा था और क्रिकेट मैं खेल रहा था, मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि यार मैं कल खाना बनाते हुए वो मूवी देख रहा था, ठीक है। तो मतलब अब मैं वो काम कर रहा था। सो यहाँ पर वाइल का यूज होगा कि येस्टरडे आई वॉच दैट मूवी वाइल कुकिंग, ठीक है, या वाइल प्रिपेयरिंग माई डिनर। सेम येस्टरडे आई सॉ हिम वाइल आई वाज प्लेइंग, कि जब मैं खेल रहा था तो मैंने उसको देखा था। तो मतलब यहाँ पर दौरान का सेंस आ जाता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, हमने दूसरे को देखा कोई काम करते हुए तो आईएनजी लगेगा। आई कैंट बिलीव आई कॉच यू चैटिंग अप अनदर पर्सन, ठीक है, या फिर चैटिंग अप समवन, चैटिंग अप अनदर। सेकंड सेंटेंस देखो, तुम मेरे बेटे को इस तरह कैसे धोखा दे सकती हो, ठीक है। तो तुम मेरे बेटे को इस तरह से कैसे धोखा दे सकती हो। यहां पर लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि सर कुड क्यों लगाते हैं यहां पर, कि हाउ कुड यू से दिस, हाउ कुड यू डू दैट, ठीक है। देखो इसका एक छोटा सा सेंस है, हम हिंदी में सकता है सकती है बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी हिंदी की मिस्टेक है, ना कि इंग्लिश की। कायदे में अब जैसे मैंने किसी ने बोला कि यार तुम इसको ऐसे उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हो, ठीक है, सही सेंटेंस लग रहा है बिल्कुल सुनने में कि अगर मेरे दोस्त ने किसी इंसान को कुछ उल्टा बोल दिया और मैंने बोला यार कैसे इसको कितना गलत बोल सकते हो तुम, तो हिंदी में सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन कैन का मतलब होता है, अगर कैन में शुरू में लगा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, तो वो काम का मैं पूछ रहा हूं क्या तुम ये काम कर सकते हो। अभी तक वो काम हुआ नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। लेकिन जब मैंने बोला कि यार तुम उसको कैसे बोल सकते हो, तो क्या ये काम अभी होगा या हो चुका है। ये काम तो हो गया ना, उसने उसको बोल दिया, थप्पड़ मार दिया, तो हाउ कुड यू स्लैप, तो हाउ कैन यू स्लैप, अगर मैं बोल दिया हाउ कैन यू स्लैप हिम, तुम उसको थप्पड़ कैसे मार सकते हो, वो दोबारा मार के दिखा देगा, देखो ऐसे मार सकता हूं मैं। तो मेरा सवाल यह है कि तुमने उसको ये सब कैसे बोल दिया, तुमने उसको कैसे थप्पड़ मार दिया। तो अब कैसे कर दिया, कैसे मार दिया, ये सही हिंदी है, ठीक है। और यहां पर कैन का पास्ट है, ये कुड लगेगा ना कि कैन लगेगा। तो लोगों की कंफ्यूजन रहती है, हाउ कुड यू डू दिस, इसको सर हाउ कैन यू डू दिस नहीं बोला, नहीं हाउ कुड ही आएगा। तुमने कैसे किया, तो कैन का पास्ट ही हुआ, ठीक। तो अब देखो हिंदी में कि तुम मेरे बेटे को धोखा कैसे दे सकती हो, तो ये सकती हो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारी हिंदी की गलती की वजह से हम इंग्लिश में तो आधे कंफ्यूज ऐसे रहते हैं। तो यहां पर कुड का सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं यस और नो में नहीं दे सकता। तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। सो हाउ कुड यू, अब यहां पर क्या कर सकते हो, धोखा देना मतलब बिट्रे। सो हाउ कुड यू बिट्रे माई सन लाइक दिस, हाउ कुड यू बिट्रे माई सन लाइक दिस, तुम इस तरह से मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को कैसे धोखा दे सकती हो। अब इसने कहा जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। यहाँ पर भी एक चीज़ है जो समझने वाली है, हालांकि अभी तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, ठीक है। ग्रामर के अगर मैं पीछे से बात करूँ तो अभी तक मुझे नहीं दिखा ये चीज़ इम्प्लीमेंट होते हुए, लेकिन अब ये चीज़ धीरे धीरे हो रही है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये चीज़ काफ़ी हद तक फैल जाएगी। चीज़ क्या है, जैसे हम बोलते थे कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं, तो अंडरस्टैंड जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, किसी की क्वालिटी बताता है, ठीक है। तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग का जब मैंने यूज करा, इसका मतलब हुआ किसी की कोई क्वालिटी बता रहा हूं कि वो इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो इंसान बहुत समझदार है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझदार या समझदारी, ठीक है। समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत हो जाएगी। ये अपनी क्वालिटी बता रहा हूं कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूं। सेम होता है फीलिंग के साथ। सो आई एम फीलिंग, ठीक है। तो फीलिंग्स का मतलब भी क्या होता है, भावनाएं। फीलिंग का मतलब होता है भावना, ठीक है, कि यार ये मेरी फीलिंग है, मेरी गट फीलिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आई एम फीलिंग भी यूज नहीं करते, आई फील का यूज करते हैं। अब यहां पर एक नया वर्ड देखो, थिंक। थिंकिंग का मतलब होता है सोच, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि यार तुम्हारी तो थिंकिंग ही खराब है, उसकी तो थिंकिंग ही खराब है। तो थिंक में जब आईएनजी लग गया तो ये भी एक सोच को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आजकल क्या होगा, ये चीज़ धीरे धीरे होगी। आई एम थिंकिंग ये खत्म हो जाएगा, आई थिंक ही आएगा, ठीक है। तो अभी तो चल रहा है, अगर आप चेक करोगे गूगल पे भी करोगे तो आई एम थिंकिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ निमटने वाली है और काफ़ी जगह तो निमट भी चुकी है। तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। सो इट्स नॉट वॉट यू आर थिंकिंग, ये भी सही है अभी तक। और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे, वॉट यू डू थिंक, तो डू छुपा है थिंक में और वॉट यू थिंक ही बना, ठीक है। सो इट्स नॉट वॉट यू थिंक, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है।
सो देर इज नथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन या फिर हैपनिंग. सो देर इज नथिंग विच इज हैपनिंग रॉन्ग, देर इज नथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन. आप कुछ भी बना सकते हो. तो जब भी आप किसी चीज़ के होने या ना होने की बात करें तो सबसे ईजी तरीका है देयर का यूज़ कर दो. देयर एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है. देयर के साथ जो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे कि मैं बोल दूँ कॉन्टीन्यूस वाली, जो हमारी कॉन्टीन्यूस वाली भी होती हैं, इज एम आर वॉज वर विल बी, यही यूज़ होंगी. प्रेजेंट की बात चल रही है, अगर है लग रहा है तो आप इज एम आर लगा दो, था में वॉज वर लगा दो, और फ्यूचर में विल बी लगा दो. तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. देयर इज नथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, देयर इज नथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन. इसने बोला मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी. तो यहां पर क्या हुआ, टॉलरेट, आई विल नॉट टॉलरेट. ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है. ठीक है, नेगेटिव आ गया. सो आई विल नॉट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, इस तरीका का व्यवहार, अंडर माई रूफ. अब यहां पर घर के लिए टर्म यूज कर दें, अंडर माई रूफ, अपनी छत के नीचे, मतलब घर की बात हो गई ना. तो यहां पर सेंटेंस बोला मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, आई वॉन्ट टॉलरेट दिस बिहेवियर अंडर माई रूफ. वॉट इज दिस बिहेवियर, पूजा. चलो, उससे बातचीत करना बंद कर दो, उससे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दो. अब यहां पर हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया विच इज कट ऑफ, कट ऑफ. ठीक है, सो इसने बोला कि यू हैव टू कट ऑफ, तुम्हें करना होगा. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू कट ऑफ, तुम्हें चीज करनी है, करनी होगी. यू हैव टू कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स विद हिम इमीडिएटली. ठीक है, कि अब तुम्हें उससे तुरंत ही, फटाफट तुम्हें उससे सारी बातचीत करनी, सब कुछ बंद करना है, सब कुछ बंद कर देना होगा. या फिर हम बोलें कि उससे अब बातचीत करना बंद कर दो. सो नाउ यू हैव टू कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स विद हिम इमीडिएटली. अब इसने बोला आप ये तय नहीं कर सकती कि मैं किससे बात करूं. ठीक, एक टर्म देखो यहाँ पर, गेट टू डिसाइड. तो बेसिकली जो ये टर्म है ना पूरी, गेट टू डिसाइड, ये होती है कि कोई ऐसा इंसान जिसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है. ठीक है, माई मॉम गेट्स टू डिसाइड एवरीथिंग अबाउट किचन. तो मतलब उनके पास अथॉरिटी है, सो शी गेट्स टू डिसाइड. तो वही इस चीज़ का डिसीजन लेती हैं. तो इसके लिए ये पूरी टर्म यूज होती है. ठीक है, तो यहाँ पर गेट टू समथिंग का मतलब भी होता है कुछ शुरू कर देना, स्टार्ट करना. लेकिन यहाँ पर गेट टू डिसाइड का अगर मैं पूरा यूज करूँ तो इसका मतलब होता है द पर्सन हु इज एबल टू टेक एनी डिसीजन, या फिर इज ऑथराइज टू टेक सम पर्टिकुलर डिसीजन. ठीक है, सो यू डोंट गेट टू डिसाइड, यू डोंट गेट टू डिसाइड कि आप ये सब नहीं करते हो, मतलब आपको ये चीज़ का हक नहीं है, आप इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हो, इस तरीके से. सो यू डोंट गेट टू डिसाइड हु आई कम्युनिकेट विद. ठीक है, तो आप इस चीज़ पर कोई फैसला नहीं लोगी, आप कोई फैसला लेने वाली, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि इस चीज़ के लिए फैसला लेने वाले तुम कौन होते हो. ठीक है, सो गेट टू डिसाइड ऑन दिस हु यू आर. ठीक, सो यू डोंट गेट टू डिसाइड व्हाट आई कम्युनिकेट विद. अब पड़ा इसको थप्पड़. हाँ, तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो. अब यहां पर देखो आउट का यूज हुआ. अगर ये सेंटेंस नॉर्मली मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर बना ही रहा हूं और मैं ऐसा बनाता यू आर चीटिंग माई सन, तो क्या ये गलत बनता? एक सेकंड रुकिए. हाँ, तो अगर मैं सेंटेंस नॉर्मली ही बोलता कि तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो, यू आर चीटिंग माई सन, क्या ये गलत बनता? नहीं बनता, बिल्कुल सही बनता. लेकिन यहाँ पर आउट जो लगाया है एक फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए लगा दिया है कि वो एक चीज़ आ गई, थोड़ा उसको एम्फेसाइज करने वाली बात. ठीक है, सो यू आर चीटिंग माई सन आउट, तो चीट आउट समवन. ठीक है, किसी को धोखा देना. ठीक, यू आर चीटिंग माई सन, अधूरा सा लग रहा है सुनने में, तो आउट आप यूज करेंगे. यू आर चीटिंग माई सन आउट, तो चीटिंग फिर समवन फिर आउट, चीट टू चीट समवन आउट, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं. एक से हाँ, तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे. तो मेरे को सोचते हो ये तो बन गया. मुझे उल्टा जवाब देने की हिम्मत मत करना, मुझे उल्टा जवाब देने की हिम्मत मत करना. तो इस सेंटेंस में क्या हो गया, डोंट यू डेयर, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत मत कर देना आज के बाद. तो जब हम किसी को कोई चीज़ करने के लिए मना करते हैं तो वो डू नॉट से शुरू होता है. यू डू नॉट केयर,
तुम परवाह नहीं करते हो। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल भी आता है, अगर मैं ये बोलूँ क्या तुम परवाह नहीं करते हो, तो सर वहाँ पर भी तो डोंट यू केयर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, मैंने कब बोला नहीं बनेगा? कई सारे सेंटेंसेस होते हैं जो एक तरह से ही बनते हैं, एक तरह से साउंड करते हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो आपको बातों में से ही समझ में आएगा। अब यहाँ पर इसने बोला डोंट यू डेयर, तो क्या तुम हिम्मत नहीं करती हो, ये ऐसा तो पूछेगी नहीं यहाँ पे, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। ठीक, तो यहाँ पर इसने कोई चीज़ मना की है करने के लिए। सो डोंट यू डेयर टू आंसर मी बैक। अब आंसर समवन बैक, इसका मतलब होता है उल्टा जवाब देना किसी को। डोंट आंसर मी बैक, मुझे उल्टा जवाब मत दो। ठीक, तो ये जो बड़े लोग हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, बॉस हैं, मैनेजर्स हैं, ये वो लोग बोल सकते हैं अपने जूनियर्स से। तो सीनियर इंसान अपने जूनियर से चीज़ बोल सकता है, भाई उल्टा जवाब मत दो मुझे, सो डोंट आंसर मी बैक। ठीक है, टू आंसर समवन बैक का मतलब होता है किसी को उल्टा जवाब दे देना। तो इसने बोला मुझे उल्टा जवाब देने की हिम्मत मत करना, सो डोंट यू डेयर टू आंसर मी बैक। एक तो मेरा बेटा इतना शरीफ है। अब इस एक तो पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक तो क्या है? भाई कुछ नहीं है, फर्स्टली लगा दो, नॉर्मल है। सो फर्स्टली एक तो, माई सन इज सो डिसेंट, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, मतलब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। ठीक, तो जहाँ सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो आप इज एम आर का यूज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें फॉर्मूला क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वो क्या है, कब है, कैसे है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। ठीक है, सो माई सन इज सो डिसेंट, फर्स्टली माई सन इज सो डिसेंट, एक तो मेरा बेटा इतना शरीफ है, ऊपर से वो तुमसे प्यार भी बहुत करता है, ऊपर से। अब इस ऊपर से के लिए क्या लगाएं, ऑन टॉप ऑफ दैट, और कुछ नहीं लगाना। ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके ऊपर से ही लव्स यू टू मच। अब यहाँ पर अलॉट या मच लगाना था, कोई दिक्कत नहीं है, ही लव्स यू टू, वो तुमसे प्यार भी करता है। ठीक है, ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, लव के अंदर डस छुपा हुआ है, ही लव्स यू टू, वो तुमसे प्यार भी बहुत करता है। उसे आने दो, आज मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, उसे आने दो, कोई चीज़ करने दो। लेट का सेंटेंस हुआ, सो लेट हिम कम, उसको आने दो, लेट हिम कम, मैं आज उसे सब कुछ बता दूंगी। फ्यूचर सेंटेंस हुआ, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, आई विल टेल हिम एवरीथिंग टुडे, आई विल टेल हिम एवरीथिंग टुडे, मैं आज उसको सब कुछ बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, उसे आने दो, मैं आज उसे सब कुछ बता दूंगी। लेट हिम कम, आई विल टेल हिम एवरीथिंग टुडे। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।